जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे बंजर, सबसे मरे हुए रेगिस्तान के नीचे आज भी लाखों पेड़ जिंदा दबे पड़े हैं। न कोई बीज बोने की जरूरत, न कोई गड्ढा खोदने की, न कोई मशीन, न कोई खाद। बस एक चीज चाहिए, किसी की नजर, जो जमीन के नीचे छुपे उस जंगल को पहचान सके। यकीन नहीं होता ना? लेकिन यही सच में हुआ अफ्रीका के एक ऐसे देश में जिसे दुनिया ने खत्म घोषित कर दिया था। और सबसे हैरान करने वाली बात अभी बाकी है। इस कहानी का एक हिस्सा हमारे अपने भारत से भी जुड़ता है, और जब आप वो हिस्सा सुनेंगे तो शायद आप भी चौंक जाएंगे कि यह बात आज तक हमसे छुपी हुई क्यों थी। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक पेड़ों की कहानी नहीं है, यह इंसान की सोच बदलने की कहानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। जब जमीन ने साथ छोड़ दिया, बात है 1980 के दशक की। अफ्रीका के नाइजर नाम के देश में लगातार सूखा पड़ रहा था। बारिश गायब हो चुकी थी, खेत बंजर हो चुके थे, और लोग अपने गांव छोड़ छोड़कर भाग रहे थे। जमीन इतनी सख्त हो गई थी कि जब कभी बारिश होती भी थी तो पानी जमीन में जाने की बजाय ऊपर से ही बह जाता था। पेड़ों की छाया गायब होने से गर्मी और भी बढ़ गई थी, और हवा के साथ मिट्टी उड़ उड़कर गांवों में घुसने लगी थी। दुनिया भर की संस्थाएं इस इलाके को देखकर एक ही बात कहती थीं, यह जमीन अब कभी हरी भरी नहीं हो सकती, यह हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। यह कहानी शुरू होती है ऐसे ही एक निराश और उम्मीद खो चुके माहौल में, जब एक ऑस्ट्रेलियाई कृषि वैज्ञानिक टोनी रिनार्डो इस इलाके में पेड़ लगाने की कोशिश करने पहुंचे। एक नाकाम कोशिश जिसने रास्ता बदल दिया। टोनी रिनार्डो और उनकी टीम ने सालों तक पेड़ लगाने की कोशिश की। हजारों पौधे लगाए गए, लेकिन ज्यादातर या तो सूखे में मर जाते या फिर लोग खुद ही उन्हें काट देते, क्योंकि उन्हें लकड़ी और चारे की सख्त जरूरत थी। साल दर साल यही सिलसिला चलता रहा। हर बार नए पौधे लगाए जाते, हर बार वही नाकामी हाथ लगती। टोनी खुद मानते हैं कि वो लगभग हार मान चुके थे और सोचने लगे थे कि शायद यह जमीन सच में हमेशा के लिए बंजर रह जाएगी। लेकिन एक दिन गाड़ी खराब हो जाने की वजह से वो रास्ते में रुके और उसी बंजर जमीन को गौर से देखने लगे। तभी उनकी नजर एक झाड़ी जैसी दिखने वाली चीज पर पड़ी। पास जाकर देखा तो पता चला यह कोई नई झाड़ी नहीं थी, बल्कि यह किसी पुराने कटे हुए पेड़ के ठूंठ से निकली हुई नई टहनी थी। वो राज जो जमीन के नीचे छुपा था। यहीं से पूरी कहानी बदल गई। टोनी को समझ आया कि जिस जमीन को सब लोग मरी हुई समझते थे, उसके नीचे असल में हजारों पुराने पेड़ों की जड़ें और ठूंठ आज भी जिंदा थे, बस मिट्टी के नीचे दबे हुए, भूले हुए, इंतजार में। सालों से किसान जब भी खेती के लिए जमीन साफ करते तो इन जड़ों को भी काट छांट कर पूरी तरह हटा देते थे, यह सोचकर कि यह सिर्फ फालतू झाड़ियां हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाएंगी। लेकिन असल में वो जमीन के नीचे एक पूरा अंडरग्राउंड फॉरेस्ट, यानी जमीन के नीचे छुपा हुआ जंगल था। यह जड़ें दशकों तक भी जिंदा रह सकती हैं, बस उन्हें बढ़ने का मौका कभी नहीं दिया गया था। टोनी के लिए यह पल किसी बड़े खजाने के मिलने से कम नहीं था, क्योंकि इसका मतलब था कि पूरा जंगल पहले से वहीं मौजूद है, बस उसे जगाने की जरूरत है। तरीका इतना आसान कि यकीन ना हो। अब सवाल यह था, इस दबे हुए जंगल को वापस कैसे जिंदा किया जाए। टोनी ने किसानों को एक बेहद सीधी बात समझाई। जब भी जमीन में से अपने आप कोई नई टहनी फूटे तो उसे उखाड़ो मत, उसमें से सबसे मजबूत 3-4 टहनियां चुन लो और बाकी कमजोर टहनियों को काट दो। ऐसा करने से पौधे की पूरी ताकत उन्हीं चुनी हुई टहनियों में लगती है और वो तेजी से सीधा ऊपर की ओर बढ़ने लगती हैं। धीरे धीरे एक असली पेड़ का रूप ले लेती हैं। समय समय पर फिर से छांट छूट करते रहो ताकि पेड़ मजबूत और सीधा बढ़े और उसकी शाखाएं सही दिशा में फैलें। कटी हुई टहनियां भी बेकार नहीं जाती, उनसे जलाने की लकड़ी मिलती है और पशुओं के लिए चारा भी। बस इतना ही पूरा तरीका है। न कोई गड्ढा खोदना, न कोई खाद डालना, न कोई बीज खरीदना, सिर्फ पहले से जमीन में मौजूद जड़ों की रक्षा करना और उन्हें सही तरीके से संभालना। किसानों का शक और फिर भरोसा। शुरुआत में किसान इस तरीके पर हंसते थे। उन्हें लगता था यह पागलपन है, भला बिना कुछ बोए, बिना कुछ खोदे पेड़ कैसे उग सकते हैं। कुछ लोग तो यह भी कहते थे कि यह तरीका सिर्फ समय की बर्बादी है और उनके खेत की जगह इन झाड़ियों को देने से फसल की जगह ही कम हो जाएगी। लेकिन जब 1-2 किसानों ने हिम्मत करके यह तरीका आजमाया और कुछ ही सालों में उनके खेतों के किनारे असली पेड़ खड़े दिखने लगे, तो बाकी किसान भी धीरे धीरे इस तरीके को अपनाने लगे। पड़ोसी गांवों के लोग आकर देखने लगे कि आखिर यह चमत्कार कैसे हो रहा है। और जो चीज इस तरीके को सबसे खास बनाती थी वह थी इसकी कीमत, यानी लगभग शून्य। किसी मशीन की जरूरत नहीं, किसी बाहरी पैसे की जरूरत नहीं, किसी सरकारी योजना का इंतजार नहीं। कोई भी गरीब से गरीब किसान भी अपने हाथों से यह काम कर सकता था।
और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। नतीजा जो पूरी दुनिया को चौंका गया। आज इस तरीके को नाम मिल चुका है फार्मर मैनेज्ड नेचुरल रीजनरेशन, यानी संक्षेप में FMNR। और इसके नतीजे किसी चमत्कार से कम नहीं। अकेले नाइजर में इस तरीके से लगभग 50 लाख हेक्टेयर जमीन दोबारा हरी भरी हो चुकी है। यह इलाका इतना बड़ा है कि इसकी तुलना किसी छोटे देश से की जा सकती है। पेड़ों की छाया लौटने से मिट्टी में नमी बनी रहने लगी, हवा की रफ्तार कम हुई, फसलों की पैदावार बढ़ी और सबसे बड़ी बात, परिवारों की आमदनी में भी सुधार आया। जो जमीन कभी बंजर रेगिस्तान समझी जाती थी, वहां आज लोग खेती कर रहे हैं, मवेशी पाल रहे हैं और अपने बच्चों को स्कूल भेज पा रहे हैं। पेड़ों की वापसी से जंगली पक्षी और छोटे जानवर भी लौटने लगे, जो सालों से उस इलाके से गायब हो चुके थे। कई परिवारों ने बताया कि पेड़ों की लकड़ी और फल बेचकर उनकी सालाना आमदनी में भी अच्छा खासा इजाफा हुआ। यह तरीका बाकी तरीकों से अलग क्यों है? अब तक हमने रेगिस्तान को हरा भरा करने के जितने भी तरीके सुने हैं, उनमें अक्सर गड्ढे खोदने पड़ते हैं, पानी जमा करना पड़ता है या फिर बड़ी बड़ी मशीनों और सरकारी योजनाओं की जरूरत पड़ती है। लेकिन FMNR इन सब से बिल्कुल अलग है। इसमें कोई खुदाई नहीं, कोई भारी खर्चा नहीं, कोई तकनीक नहीं। यह सिर्फ एक सोच बदलने की बात है। यह समझने की बात है कि प्रकृति खुद अपने आप को ठीक करने की ताकत रखती है, बस उसे रोकना बंद करो। यही वजह है कि यह तरीका अफ्रीका के 18 से भी ज्यादा देशों में फैल चुका है और अब यह सिर्फ अफ्रीका तक सीमित नहीं रहा। दुनिया भर के वैज्ञानिक और पर्यावरण विशेषज्ञ इसे आज भी हैरानी से देखते हैं, क्योंकि इतने बड़े पैमाने का बदलाव इतनी कम लागत में शायद ही किसी और तरीके से मुमकिन हुआ हो। अब बारी है उस हैरान करने वाले हिस्से की, भारत का जुड़ाव। अब आता है वह हिस्सा जिसका इंतजार शुरुआत से आपको था। जी हाँ, यह तरीका अब सिर्फ अफ्रीका तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पिछले कुछ सालों में इसे हमारे अपने भारत के कुछ ग्रामीण इलाकों में भी अपनाया जाना शुरू हो चुका है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह सोच हमारे भारत के लिए कोई नई बात नहीं। सदियों से हमारे गांवों में किसान और चरवाहे पेड़ों की टहनियों की सही तरीके से छंटाई करते आए हैं, ताकि पशुओं के लिए चारा मिले और पेड़ भी बचा रहे। कई गांवों में तो आज भी ऐसे पवित्र माने जाने वाले जंगल के टुकड़े मिलते हैं, जहां पेड़ों की जड़ों को कभी उखाड़ा नहीं जाता, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी रक्षा की जाती है और उन्हें छूना तक पाप माना जाता है। यानी जिस तरीके को दुनिया आज एक नई खोज कहकर सराह रही है, उससे मिलती जुलती समझ हमारे अपने पूर्वजों के पास सदियों पहले से मौजूद थी। बस उसे कभी विज्ञान की भाषा में समझाया नहीं गया, कभी उसे कोई अंग्रेजी नाम नहीं मिला। जब हाल के सालों में कुछ ग्रामीण इलाकों में विशेषज्ञों ने इस तकनीक को औपचारिक रूप से अपनाना शुरू किया, तो उन्हें हैरानी हुई कि स्थानीय किसान इस विचार को कितनी आसानी से समझ गए, क्योंकि यह सोच उनकी अपनी परंपरा में पहले से मौजूद थी। उनके दादा परदादा भी कुछ इसी तरह की समझ रखते थे। सोचिए, जिस तरीके ने अफ्रीका के एक पूरे देश की तस्वीर बदल दी, वही सोच हमारे अपने देश की मिट्टी में भी सदियों से दबी पड़ी थी, बिल्कुल उन जड़ों की तरह जिनकी यह पूरी कहानी है। आखिर में एक सोचने वाली बात, यह कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। हम अक्सर मान लेते हैं कि किसी समस्या का हल बहुत बड़ा, बहुत महंगा और बहुत जटिल होना चाहिए, लेकिन कभी कभी असली हल हमारे बिल्कुल पास होता है, जमीन के नीचे दबा हुआ, इंतजार में। बस उसे पहचानने के लिए सही नजर चाहिए। टोनी रिनार्डो ने वही किया। उन्होंने किसी नई चीज का आविष्कार नहीं किया, बल्कि जो पहले से मौजूद था उसे सिर्फ बढ़ने का मौका दिया। और यही सबसे बड़ा सबक है। कभी कभी बदलाव लाने के लिए कुछ नया शुरू करने की जरूरत नहीं होती, बस जो पहले से है उसे सही तरीके से संभालने की जरूरत होती है। शायद हमारे आसपास भी ऐसी ही कई मरी हुई चीजें हों, जिनकी जड़ें असल में अभी भी जिंदा हों, बस उन्हें काटना बंद करने और सही टहनी चुनने भर की देर हो। अगर एक अकेले इंसान की सोच पूरे एक देश की तस्वीर बदल सकती है, तो शायद हमारे अपने आसपास भी बदलाव की शुरुआत उतनी ही आसान हो सकती है जितनी यह कहानी है। इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।